बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, उसका एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो तकरीबन हर साल बोर्ड के पेपर में रिपीट होता है। उस टॉपिक का नाम है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली इस टॉपिक को आपने रट्टा नहीं लगाना, ना सिर्फ मेमोराइज करना है बल्कि आपने सीखना है। और अगर आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को एंड तक लाजमी सुनिएगा। आपकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, इंशाल्लाह एंड तक तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इसका आगाज करते हैं। बेटे, स्केलर प्रोडक्ट ये वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन ही है। तो स्केलर प्रोडक्ट में होता क्या है, ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने वेक्टर्स को? दो वेक्टर्स को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैजिक होगा कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास आ जाए एक स्केलर, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को, इस तरह के प्रोडक्ट को आप बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आइए डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। मतलब जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आप पास जवाब क्या आ जाए एक स्केलर, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसके लिए बेटे ना आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखने के लिए मैं कहता हूं कि कंसीडर आप कर लें दो वेक्टर्स को। एक वेक्टर ले लें ए और दूसरा वेक्टर ले लें बी। तो दो वेक्टर्स आपने लेने हैं। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट या आप कह लें स्केलर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो ए डॉट बी जो आएगा बच्चों, ये जो इसका फार्मूला वो आएगा ए बी कोस ऑफ थीटा। ये बच्चों फार्मूला है। आपने मल्टीप्लाई करते हुए स्केलर प्रोडक्ट में डॉट यूज करना है। इस डॉट की वजह से इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये बेटे इसका फार्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इस फार्मूले में ये जो ए है, आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम इसमें के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाते। ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, और ये जो थीटा है बेसिकली ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या है? एंगल है। इसको आप क्या बोलते हैं? और ये पूरा फार्मूला जो है ये क्या बन गया? ए बी कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों राइज होता है कि सर यहाँ पे कोस क्यों आया है? तो इसका भी आंसर हम आगे जाके देखेंगे कि हम इस फार्मूले में कोस क्यों यूज कर रहे हैं। तो आपने बस अभी ये बात याद रखनी है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, अगर जवाब स्केलर आ जाए तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को आप क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। इस डॉट की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब बेटे इसकी एग्जांपल्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जाहिर है आप इसकी बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर हैं जी, उनको मल्टीप्लाई करना है, जवाब स्केलर आ जाना है। तो एग्जांपल सर कौन सी हैं? एक बेटे आपके पास एग्जांपल है वर्क डन की। वर्क डन आप जानते हैं वर्क स्केलर है और ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और जवाब क्या आया? वर्क। और वर्क कौन सी क्वांटिटी है? वर्क सर जी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह बेटे पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी का असले ज़रब होती है, प्रोडक्ट होती है। ये भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? एक पावर स्केलर है। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जवाब बदले में क्या आया? एक स्केलर आया। अब बेटे स्केलर क्यों आ रहा है या कोस क्यों आ रहा है? हमने इसको अभी तक ना सर हमारे अब हाँ में हमें चीज टोटली क्लियर नहीं हो पा रही, तो वो हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन में देखते हैं। इसके लिए ये कंसिडरेशन दोबारा कर लें, आप कंसीडर कर लें दो वेक्टर्स को। सपोज दैट कर लें कि एक ये वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं सर। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। और दोनों के दरमियान यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है थीटा। ठीक हो गया। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सपोज दैट ए डॉट बी। आपने फार्मूला पढ़ा ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी कोस थीटा के। अच्छा बच्चों, क्या मैं इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं? ए इंटू बी कोस थीटा। जी सर लिख सकते हैं, फर्क तो नहीं पड़ता। तो आप इसको इस तरह से लिख लें। अब बी कोस थीटा क्या है यहाँ पे? इसको जरा देखना है आपने। अब बेटे एक काम करेंगे, यहां से बी के हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ये आपने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया।
आपके पास ये बन गया परपेंडिकुलर, ये आपकी आ गई बेस, और ये आपका क्या आ गया, हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल का। अब यहाँ पे हमने देखना है इस बेस की, ये बेस आपके पास बेसिकली ये जो बेस है इसकी वैल्यू क्या है। कोस थीटा बेटे होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर आपने बेस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस आपके पास क्या है बी, बी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा बी कोस ऑफ थीटा, ये यहाँ पे बेस की वैल्यू आ गई। दोबारा देखिए कोस थीटा बच्चों आपने यहाँ पे यूज किया, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा बी कोस थीटा, बेस की वैल्यू आ गई बेसिकली। ये जरा देखिएगा यहाँ से लेके ये जो बेस की वैल्यू ये है बी कोस ऑफ थीटा। अब ये बी कोस ऑफ थीटा बेसिकली क्या है बच्चों, ये वेक्टर बी का कंपोनेंट है। ये क्या है वेक्टर बी का कंपोनेंट। देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे बी कोस की जगह लिख सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। कैसे, बी का ये कंपोनेंट है और किसकी डायरेक्शन में जा रहा है आप खुद देख सकते हैं, वेक्टर ए की। देखिए जरा, बी कोस थीटा बी का कंपोनेंट है और किसकी डायरेक्शन में है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। बी कोस थीटा कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके बच्चों, ये आप इसको दोबारा से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका प्रोजेक्शन है, क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, ऑफ वेक्टर बी का अलोंग वेक्टर ए, या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आप इसको दोबारा सिंपल वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी कोस ऑफ थीटा, ये बेटे आपके पास आ गया, सही हो गया। अब बेटे ना आप एक दूसरी तरह से भी काम करके देख सकते हैं, बी डॉट ए। बी डॉट ए करेंगे तो क्या होगा आपके पास, बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कोस थीटा हो जाएगा। जिस तरह आपने पहले बी कोस थीटा, आप इसको ए कोस थीटा लिख सकते हैं। अब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए से। अब बेटे आप यहां से ए से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां पे ये आपके पास बनेगी अब बेस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। उस हिसाब से ये क्या बनेगा, ए कोस ऑफ थीटा। जैसे ये बना है बी कोस ऑफ थीटा, इसमें आपके पास बेस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए कोस ऑफ थीटा। आप इस फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है ए, हाइपोटेनियस उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए कोस थीटा। अब ये ए कोस थीटा यहाँ पे क्या है, ए कोस थीटा बिल्कुल उसी तरह से कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। देखें ये ए कोस थीटा ए वेक्टर का कंपोनेंट है, किसकी डायरेक्शन में, वेक्टर बी की। तो आप इसको सिंपल करके लिख सकते हैं बी ए कोस ऑफ थीटा। बच्चों जरा आप देखिएगा, मैं आपको जो बात असल में समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। सपोज करें अब ये आपने पेपर में लिखना है, अब जो बात मैं आपको एक एग्जांपल बताने लगा हूं वो आपने पेपर में नहीं लिखनी, वो सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए। सपोज करें कि ये ए वेक्टर जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज करें 3 है, ओके, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास है 2, सही है। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो एंगल आपके पास सपोज दैट कहने हैं 60 डिग्री, सही हो गया। देखिएगा जरा, अब मैं इसको सोल्व करता हूं। ए का मैग्नीट्यूड कितना है वाला 3, बी का कितना है 2, और कोस कितना आएगा 60। अब बेटे ये 3 2 कितना हो जाएगा 6, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो जवाब आपका कितना आ गया 3। आपने ए डॉट बी निकाला, ये एक फर्जी वैल्यूज लेके आपको जवाब कितना आया 3। सेम आप प्रोसीजर आप इस पे अप्लाई करें। ये आप क्या किया, आपने बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की कितनी है 3, और कोस कितना है 60। तो ये बेटे उसी तरह से 6 into हाफ, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो जरा गौर फरमाएं, हमने ए डॉट बी लिया तो भी जवाब कितना आया 3 आया, हमने बी डॉट ए लिया तो जवाब फिर भी कितना आया 3 आया।
इससे एक चीज जाहिर होती है कि ये ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर हैं। इट मींस कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कोमोटेटिव है। ठीक हो गया बच्चों। अब ना अभी भी सर ना कंफ्यूजन है, थोड़ा सा और क्लियर करके समझाएं। तो बेटे अब ये जो वर्क वाली मिसाल मैंने आपको दी थी ना, अब आपको इसकी मदद से मैं समझाता हूं। सपोज दैट मेरे पास ये एक चीज है, डस्टर ले लेते हैं। ये डस्टर है सपोज दैट मेरे पास यहां पे, इस बुक के ऊपर ये डस्टर है। ओके, मैं बिल्कुल ये वाली डायग्राम, ये एक बॉडी है, मैं इसको क्या करने लगा हूं, यहाँ पे बच्चों एक फोर्स, इस एंगल पे फोर्स लगाने लगा हूं। यहाँ पे देखिए जरा, इस एंगल पे इसको क्या लगाने लगा हूं, फोर्स। मैं इसको इस एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये मूव किधर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। फोर्स किस एंगल पे, इस एंगल पे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये मूव किधर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कर रहा है। अभी हमें कोस थीटा का जवाब नहीं मिला कि कोस क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला सिनेरियो है, इस बॉक्स को फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। हम वही काम जो वहां पे हमने किया, हम क्या करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट ड्रा करेंगे। तो ये इतना हिस्सा क्या बनेगा, एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा क्या है, फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पे देखें, हम अब कोस क्यों कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि कोस अफेक्टिव कंपोनेंट है। इस वर्क वाली एग्जांपल में भी कोस अफेक्टिव है, वहां पे भी कोस क्या था, अफेक्टिव था। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कोस थीटा यूज कर रहे हैं। होप सो बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको आप थोड़ा पीछे ला के लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। अब बेटे ना, ये तो मैंने इस एंगल पे लिया, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, या परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूं तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अब बेटे हमने डिस्कस करनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो कैरेक्टरिस्टिक के बगैर ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो बच्चों पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास यहाँ पे, वो है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कोमोटेटिव होता है। स्केलर प्रोडक्ट इज कोमोटेटिव। इट्स मीन कि ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। अभी कुछ देर पहले जब आपने किया, ए डॉट बी की वैल्यू भी 3 आ रही थी और बी डॉट ए की वैल्यू भी 3 आ रही थी। इस तरह से आपका जो ए डॉट बी है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनती है ए बी कोस थीटा, और बी डॉट ए अगर आप करेंगे तो उसका बी ए कोस थीटा लिखते हैं, आप उसको ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। सो आपके पास जो है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर है। इट मीन्स कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, कोमोटेटिव होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि स्केलर प्रोडक्ट जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सपोज दैट आपके पास एक ये रेड वेक्टर है और दूसरा ये ब्लू वेक्टर है। अभी ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आप जानते हैं जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। आइए देखते हैं कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका आंसर कितना आएगा। आइए जरा, सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा क्या है बी, इसको आप लिख सकते हैं ए बी कोस ऑफ थीटा। अब जो आप जानते हैं कि थीटा कितना है, 90 डिग्री। पुट करें जरा इसमें वैल्यू, ए डॉट बी आ जाएगा आपके पास ए बी कोस 90। अब जो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 बच्चों आपके पास होता है 0 के इक्वल। तो आप अगर इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास ए डॉट बी का आंसर भला क्या आ जाएगा, 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें उसका जवाब क्या होता है, 0। तो आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट आया बच्चों वो 0 आया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बच्चों आपके पास यहाँ पे अब मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। अब जानते हैं एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है i, वाई एक्सिस में j और z एक्सिस में क्या होता है k। तो आप जानते हैं i और j आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए जरा, अगर आप इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लें i और j के दरमियान, तो i का मैग्नीट्यूड
जे का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा cos ऑफ थीटा। अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है सर। जे का भी कितना आएगा 1 और थीटा कितना आएगा 90। अब 90 cos कितना होता है 0, तो अब 1 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आएगा 0। तो बेटे ये एमसीक्यूज के लिए आपने बात याद रखनी है, आई डॉट जे का आंसर आपके पास क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह से आप अगर जे सिमिलरली यहां पे कर लें, सिमिलरली अगर आप जे डॉट के करेंगे तो है तो बच्चों ये भी परपेंडिकुलर, तो इनका आंसर भी क्या आएगा 0। और इसी तरह से अगर आप के डॉट आई करेंगे तो इनका जवाब भी क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो ये बच्चों थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जवाब कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। कितना आएगा 0। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है बच्चों ये बिल्कुल बराबर जा रहे होंगे एक ही डायरेक्शन में। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान थीटा बच्चों कितना होता है 0 डिग्री। ये सपोज करेंगे दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इनके दरमियान यहाँ पे थीटा कितना बनेगा बच्चों भला, थीटा आपके पास यहाँ पे बनेगा 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना बनेगा बच्चों 0 डिग्री। इसको जरा हम सोल्व करके देखते हैं, बाद में यूनिट वेक्टर को करेंगे। इसको सोल्व करके देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर थे, इनका जरा निकालते हैं ए डॉट बी। बेटे क्या आएगा आपके पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ जाएगा कोस थीटा। थीटा आपके पास क्या है 0 डिग्री। अब जैसे ही आप इसको 0 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। कोस बच्चों 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। सो आपके पास ये जवाब बच्चों आएगा मैक्सिमम। ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आपने जब दो वेक्टर्स को पैरेलल रखा तो आपका आंसर क्या आया प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के इक्वल आया। और ये आप कह सकते हैं कि जवाब आपका क्या है मैक्सिमम है। अब बच्चों ना जैसे आपने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में किया है, आप सेम इसी तरह से पैरेलल वेक्टर्स को भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कर सकते हैं। सो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब बेटे ना छोटी सी बात है, आई यूनिट वेक्टर है तो इसके पैरेलल कौन सा होगा आई ही होगा। तो आप यहाँ पे आई डॉट आई निकाल सकते हैं। आई डॉट आई निकालेगा तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर तो कितना आएगा 1 और कोस कितना आ जाएगा बच्चों 0। कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है तो आई डॉट आई किसके इक्वल आएगा बच्चों 1 के इक्वल आएगा। ये एमसीक्यूज है आपके पास, इस बात को आपने याद रखना है। इसी तरह बच्चों सिमिलरली जे डॉट जे का जवाब भी क्या आएगा 1 और के डॉट के का जवाब भी क्या आएगा 1 आएगा। सो बच्चों ये आपके पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो जवाब आपका कितना आएगा 1 आएगा या मैक्सिमम आएगा। तीन कैरेक्टरिस्टिक अभी तक हमने डिस्कस की। स्केलर प्रोडक्ट बच्चों क्या होती है कोमोटेटिव। परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर होंगे तो उनका जवाब क्या आएगा 0 आएगा। जब पैरेलल होंगे तो जवाब क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। अब बच्चों हम इसको आगे देखते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे तो आपका जवाब क्या आएगा। जी तो बच्चों जब ना आपके पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप कंसीडर कर लें कि आपके पास एक वेक्टर ए है और बी है, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो देखते हैं इसके इक्वल आता है। आइए जरा आपके पास सपोज दैट हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी कोस ऑफ थीटा। थीटा आप जानते हैं कि एंटी पैरेलल के दरमियान कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे पुट कर दें कोस को 180 डिग्री। अब बेटे यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर आपके पास होता है
कोस 180 की जो वैल्यू होती है बच्चों को होती है -1। कोस 180 होता है -1 के। जब आप यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का नेगेटिव में। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 180 एंड स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये बात आपको एज ए एमसीक्यूज भी याद होनी चाहिए और एज ए शॉर्ट भी, कि जैसे ही दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे थीटा 180 और आपके पास स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, बेसिकली मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों ना, क्या आप एक वेक्टर को सेम उस जैसे वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को आप बोलते हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन या सेल्फ प्रोडक्ट। आइए देखते हैं कि जब आप एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम उस जैसे वेक्टर के साथ ही लें। सपोज दैट एक वेक्टर है आपके पास यहाँ पे ए का आप प्रोडक्ट लेते हैं सेम उसी जैसे वेक्टर ए के साथ, तो आप जानते हैं क्या आएगी इसकी मैथमेटिक्स, ए का मैग्नीट्यूड दूसरे ए का मैग्नीट्यूड साथ में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। अब बेटे ए और दूसरा ए, इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, ये आपस में पैरेलल होंगे, तो थीटा इनके दरमियान क्या होगा, 0 डिग्री। तो पुट कर दे जरा यहाँ पे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर और कोस क्या आ जाएगा 0 डिग्री। जब कोस आप जानते हैं कि कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, आप उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट आ जाएगा उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये भी आपने याद रखना है कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये बेटे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सबसे पहले कोमोटेटिव, परपेंडिकुलर, फिर आपने पैरेलल वेक्टर्स एंड देन आपने एंटी पैरेलल और अब आपने पढ़ लिया सेल्फ प्रोडक्ट। अब बच्चों ना एक बड़ा अहम और लास्ट पॉइंट इसका रहता है कि आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ। तो आइए देखते हैं, उसको सीखते हैं। आप बच्चों ना कंसीडर कर लें दो वेक्टर्स को। सपोज दैट एक वेक्टर है ए और दूसरा है बी, और दोनों को इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखने। ए के आप जानते हैं कंपोनेंट क्या बन सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जी, और बी के क्या बन सकते हैं, बी एक्स बी वाई और बी जी। एक्स एक्सिस में बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, वाई में क्या होता है, जे, और जेड में क्या होता है, के। इसी तरह इसमें भी आई, जे और के। आपने इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट ले लें और इस तरह से इन दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखने, और ये डॉट प्रोडक्ट आपने इनका लेना है। अब बच्चों ना एक तरीका ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ए एक्स है ना, सिंपल जो मैथ से आप करते हैं, ए एक्स को पहले इसके साथ बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, बी वाई के साथ, और लास्ट में बी जी के साथ। ये मैंने वैसे किया हुआ है, ए एक्स बी एक्स और साथ में आई डॉट आई। फिर इसी तरह से ए एक्स बी एक्स सॉरी ए एक्स बी वाई और साथ में आई डॉट जे आ गया। फिर इसी तरह से ए एक्स बी जी जो कि क्या आ जाएगा, आई डॉट के। इसी तरह से ये दूसरा फैक्टर आप फिर पकड़ेंगे, ए वाई को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बी एक्स आ जाएगा और जे डॉट आई आ जाएगा। इसी तरह से ए वाई बी वाई और जे डॉट जे, क्योंकि वाई के साथ इधर भी जे है उधर भी जे है। फिर आप क्या करेंगे, ए वाई बी जी जो कि क्या आएगा, जे डॉट के आ जाएगा। अब लास्ट पे बच्चों आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास है ए जी, इसको तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई, ए जी बी एक्स आ गया। गौर से देखते हैं बच्चों, ये मैथ से सिंपल, ए जी बी एक्स आ गया और के डॉट आई यहाँ पे आ गया। फिर ए जी बी वाई और के डॉट जे आ गया, और लास्ट पे ए जी बी जी और के डॉट के आ गया। ये बेटे आपने सिंपल क्या किया है, इन तीनों से बारी बारी क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब सिंपल चीज आपने जो याद की हुई है और इनको याद रखना भी है, आपने आई डॉट आई किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल, जे डॉट जे 1 और के डॉट के किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसी तरह से आई डॉट जे किसके इक्वल है,
0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0। इनको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लें। मैंने स्टेप एक कम किया है। आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे बेटे किसके इक्वल होगा 0, तो ये फैक्टर तो गया। फिर आई डॉट के भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। इस तरह जे डॉट आई भी किसके इक्वल होगा 0। ये ax bx मैंने यहाँ पे लिख लिया है और आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा। आप बल्कि यहाँ पे लिख ही लें, आई डॉट आई को मेंशन किए रखें। फिर आपको यहाँ पे क्या बचा बी ए वाई बी वाई, क्योंकि ये जे डॉट जे है, इसको लिख लें यहाँ पे ए वाई बी वाई और जे डॉट जे लिख लें। फिर इसी तरह से आपके पास जे डॉट के क्या है 0 है, के डॉट आई भी 0 है, के डॉट जे भी 0 है। पीछे क्या बचा ए जी बी जी, ए जी बी जी, इसका क्या आ गया के डॉट के। सही है। अब बेटे आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, ax bx आ गया। ए जे डॉट जे क्या होता है 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। के डॉट के भी क्या होता है 1, वो भी हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब ए डॉट बी बेटे होता है, अब मैं एंगल आपको फाइंड आउट करना इसे सिखा रहा हूँ। ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा के इक्वल। यहाँ पे ए बी को इधर लाके क्या कर दें डिवाइड, ये मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर का, और कोस को इधर लाके इन्वर्स कर देंगे। तो इस फार्मूले की मदद से आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे ये सब कुछ था आपके पास स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। हमने स्केलर प्रोडक्ट सीखा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आता है स्केलर आता है। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखा है। होप सो आप सबको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे एक खुशी मिलती है कि बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं, लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और अपने बाकी तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ वेक्टर प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।